राम राम। कहते कई बार किसी की कही हुई एक बात से आपके नेत्र खुल जाते हैं, आपकी आत्मा भी जागृत हो जाती है। एक नगर में एक वृद्ध राजा था। उसका एक पुत्र एक पुत्री थी। उसने सोचा अपने नगर में एक उत्सव किया जाए, अड़ोस पड़ोस के राजाओं को बुलाया जाए। तो सब राजाओं को बुलाया गया। राजा के यहाँ उत्सव की तैयारी होने लगी। उस नगर की जो सबसे बड़ी नर्तकी थी उसे नृत्य के लिए बुलाया गया। राजा ने कुछ स्वर्ण मुद्राएं अपने गुरु को दी कि जब नर्तकी नृत्य करेगी तो आप पुरस्कार स्वरूप उसको दे देना। नृत्य चलने लगा। रात्रि के 2 पहर बीत चुके थे। रात के 3 बज चुके थे। नर्तकी नाचते नाचते थक चुकी थी और नीचे तबला बजाने वाले को भी झपकी आने लगी। नर्तकी ने देखा कि तबला बजाने वाले को झपकी आ रही है, अगर उसका तबला रुक गया तो मेरा नृत्य रुक जाएगा, इससे राजा रुष्ट हो जाएगा, ना जाने क्या दंड दे दे हमारे जीवन में, यानी कैसी विपदा ला दे। नर्तकी ने नाचते नाचते ही बोला कि बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी बीत जाए, ताल बजाना ऐसा कि रंग में भंग ना आए। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, गुरु के हाथ में जितनी स्वर्ण मुद्राएं थी वो नर्तकी की तरफ फेंक दी। राजकुमारी ने अपने गले का 9 लाख हार उस नर्तकी की तरफ फेंक दिया। जो युवराज था, राजकुमार था, उसने अपना मुकुट, अपनी अंगूठियां उतारकर नर्तकी की तरफ फेंक दी। राजा ने कहा, नृत्य रोको। ये नर्तकी ने ऐसा क्या जादू किया कि आप सब लोग अपने आभूषण उतार उतार कर फेंकने लगे? उसने ऐसी क्या बात बोल दी? गुरुदेव ने कहा, सबके फेंकने का अलग अलग मन में विचार आया होगा। सबसे पहले मैं बताता हूं। मैंने सोचा, मैंने सारा जीवन जंगल में भगवान की तपस्या करके बिताया और राजा ने मुझे यहां स्वर्ण मुद्राएं पकड़ा दी कि नर्तकी पर लौटानी है। जब नर्तकी ने कहा कि बहुत गई थोड़ी रही, तो इतना जीवन मैंने भगवान के चरणों में लगाया, ये थोड़े जीवन के लिए मैं आपके राजमहल में आपका राजगुरु बना ही क्यों? मैं तो अपना कमंडल उठाकर अभी जंगल में वापस जा रहा हूं। इसके एक दोहे ने मेरे जीवन को हिला कर रख दिया। राजकुमारी से पूछा कि तुम अपना 9 लाख हार क्यों फेंका? उसने कहा, मैं आज रात्रि आपके महावत के साथ भागने वाली थी, क्योंकि आप मेरा विवाह नहीं कर रहे, मेरी इतनी आयु हो चुकी है। लेकिन जब इसका दोहा सुना कि बहुत गई थोड़ी रही, मुझे ये लगा जब इतनी आयु मैंने बिता दी, मेरे पिताजी और कितने वर्ष जीवित रहेंगे, तब तक मैं इसी घर में रहती हूँ, आपके माथे पर क्यों कलंक लगवाऊं? पुत्र से पूछा। उन्होंने कहा, आपने मुझे युवराज कितने वर्ष पहले बना दिया, लेकिन मुझे राजा नहीं बनाते। आप राज पर खुद बैठे हो। फिर मैंने इसका दोहा सुना, मेरे मन में यह विचार आया था कि मैं सेना को साथ मिलाकर आपको आज रात्रि बंदी बनाकर स्वयं राजा बन जाऊंगा। लेकिन इसकी बात सुनकर मेरी आंखें खुल गई कि इतनी बीत गई है, थोड़ी रह गई है, तो क्यों अपने माथे पर कलंक लगाऊं? राजा ने सबकी बातें सुनी और कहा, मेरी आंखें भी अब आप सबकी बातों से खुल गई कि मैंने जीवन के इतने साल बिता दिए, ना भगवान का नाम लिया, ना कुछ किया। आज के बाद मैं अपने पुत्र को ही गद्दी पर बिठाता हूं और अपनी पुत्री का रिश्ता भी पड़ोस वाले राजा के बेटे से तय कर दिया। जब नर्तकी ने उन सब की बातों को सुना, मेरे भाई बहन, उसकी आंखें खुल गई। कहती, मैंने सारा जीवन नृत्य में बिता दिया, अब बाकी का जीवन मैं भगवान के चरणों में बिताऊंगी। उस एक दोहे ने कितने व्यक्तियों की जीवन को बदल दिया। तो आप भी सोचिए कि बहुत गई थोड़ी रही और थोड़ी भी बीत जाए, नाच दिखाना ऐसा कि ताल में भंग ना आए। अब भी समय है, भगवान के चरणों में अपना ध्यान लगाइए, उनके चरणों में प्रणाम कीजिए और उन्हें कहिए कि हम अब तक जो जीवन में आपका नाम नहीं ले सकते, आपकी पूजा नहीं कर सके, हमें ऐसी शक्ति प्रदान करो कि हम आपका नाम ले सकें, ताकि अपने जीवन को अच्छा बना सकें, सुखी बना सकें। राम राम, जय श्री राम।